हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। इसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में ही है, जो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है। 60% से अधिक हिस्सा राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केरल राज्य में पालक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वतमाला में एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बारहसिंघा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बारहसिंघा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुओं और भालू जैसे कई अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, N2O। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह एक रंगहीन गैस है जो हल्की मीठी गंध वाली होती है और सांस लेने पर आनंद और उत्साह की भावना पैदा करती है। इसे हैप्पी गैस के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व का सबसे पुराना संसद भवन किस देश में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आइसलैंड। विश्व का सबसे पुराना संसद भवन आइसलैंड में है। अगला सवाल है, दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस। दही जमने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है। अगला सवाल है, किसे भारतीय रॉकेटमैन कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, K-Sivan को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, K-Sivan। K-Sivan को भारतीय रॉकेटमैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, K-Sivan एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, झारखंड के बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। ओडिशा सेकंड पे आता है और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे 1970 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रशांत महासागर जिसका क्षेत्रफल लगभग 165.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह सबसे गहरा भी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच जैसे सबसे गहरे बिंदु शामिल है। अगला सवाल है, शेरशाह फिल्म किस ऐतिहासिक योद्धा पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम बत्रा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विक्रम बत्रा। शेरशाह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्ता पर आधारित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शेरशाह फिल्म परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी
बहादुरी और अदम्य साहस से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान उनका प्रसिद्ध नारा था, ये दिल मांगे मोर। अगला सवाल है, चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर दे ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मगरमच्छ। चंबल नदी मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंबल अपनी चार प्रमुख बांध परियोजनाओं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के लिए महत्वपूर्ण है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक है। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुचेता कृपलानी। भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुचेता कृपलानी थी। अक्टूबर 1963 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 21 अक्टूबर 1943 को हुई थी। इसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और उन्होंने खुद को सरकार का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री घोषित किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंपारण। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में बिहार के चंपारण में हुआ था। यह आंदोलन 1917 में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? सही उत्तर दो ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह उपाधि उन्हें उनके सादे जीवन, उच्च विचारों और धार्मिकता के कारण दी गई थी, क्योंकि वे एक अत्यंत रूढ़िवादी मुस्लिम शासक थे जो शरिया कानून का पालन करते थे। उन्हें दरवेश और आलमगीर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सारनाथ। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस पहले उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य की व्याख्या की, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों हैं। अगला सवाल है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वर्ण युग के नाम से। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस युग को भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि शासकों ने हर क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा दिया और समाज में समृद्धि लाई। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरियर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हरियर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के भाइयों हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला करने और दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए इस साम्राज्य की स्थापना की। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1398 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1398। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया। सिंधु नदी पार करके आक्रमण शुरू किया और पंजाब में प्रवेश किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।